Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you are doing well. गाइज मैंने इग्नू पीएचडी से रिलेटेड अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी जिसमें काफी सारे आपके डाउट निकल के आ रहे हैं। पहला डाउट तो ये निकल के आ रहा है कि एग्जाम सेंटर जो होगा वो कहाँ पे होगा, क्या हमें दिल्ली जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए या जिस स्टेट में रहते हो वहाँ पे एग्जाम हो जाएगा। पहला डाउट ये निकल के आ रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट डाउट निकल के आ रहा है कि सब्जेक्ट लिस्ट कौन कौन सी है, कितने सब्जेक्ट अवेलेबल है जो कि इग्नू में पीएचडी करवाई जाती है जिन सब्जेक्ट्स में, और सीट्स कितनी अवेलेबल है। एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सर हमने नेट पास कर लिया है या क्या नेट कंपलसरी है पीएचडी में एडमिशन के लिए। तो गाइस देखो, नेट बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप पास नहीं हो तो कोई बात नहीं। अगर आप ओनली पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप पीएचडी एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। भाई एंट्रेंस का मतलब क्या हुआ? एंट्रेंस का मतलब ये हुआ कि पहले आपका एग्जाम होगा, उसमें आपको पास होना पड़ेगा, फिर आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये जो पीएचडी एंट्रेंस होता है ये विदाउट नेट विदाउट पीएचडी वालों के लिए ही होता है। सॉरी, विदाउट नेट विदाउट जेआरएफ वालों के लिए होता है। तो यहाँ पर केवल पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने नेट पास नहीं किया है कोई बात नहीं, आप ही के लिए फॉर्म निकले भाई, जिनका नेट नहीं है उन्हीं के लिए फॉर्म निकले हुए हैं। तो फटाफट से फॉर्म फिल कर दो। और अगर हम बात करें कि स्टेट की कि कहां पर एग्जाम होगा, तो जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था इग्नू पीएचडी का, उसमें ऑल ओवर इंडिया एग्जाम हुए थे, हर स्टेट में एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे। तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी वैसे ही होगा, लास्ट ईयर तो ऐसा ही हुआ था। और सेकंड थिंग कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे तो वहां पर भी आपसे पूछा जाएगा किस एग्जाम सिटी सेंटर, आपसे पूछा जाएगा। 4 चॉइस दी जाती है ना, जैसे जब आप फॉर्म फिल करते हो तो 4 चॉइस गिवन होती है, तो वहां पर भी आपको चॉइस दी जाएंगी। ठीक है, तो तभी आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम सेंटर जो है आपके स्टेट में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आया है इसमें अपेंडिक्स 1 में यहाँ पर मेंशन है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट सेंटर्स, लेकिन इसको ब्लैंक छोड़ा गया है। यहाँ पर टेस्ट सेंटर मेंशन नहीं करे गए हैं, लेकिन यहाँ पर लास्ट ईयर मेंशन करे गए थे, बट इस बार मेंशन नहीं है। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, बट कोई बात नहीं। जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम सेंटर्स की चॉइस पूछी जाएगी, और अगर पूछी जा रही है तो इट मींस आपके स्टेट में एग्जाम होने वाला है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं बात करूंगा सब्जेक्ट लिस्ट की कि कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है और उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये मैं आपको कवर करवाता हूँ जल्दी से फटाफट से, ताकि आपको सब्जेक्ट की अवेयरनेस हो जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है और आप अप्लाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो देखो गाइज, हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। यहाँ पर वैकेंसी मतलब सीट्स अवेलेबल है, अनरिजर्व की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 0 है। अब आपको लगाओगे सर ईडब्ल्यूएस की तो वैकेंसी है नहीं, क्या मैं अप्लाई करूं या ना करूं? तो देखो गाइज, अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो ऐसे में आपके पास तो सीट्स है नहीं, तो ऐसे में आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपको फॉर्म फिलिंग में बतानी नहीं है आप ईडब्ल्यूएस हो, काम खत्म। आपको सिंपली क्या करना है, अप्लाई कर देना है एज ए जनरल। तो जनरल में तो 5 सीट्स अवेलेबल है, तो आप जनरल से कर सकते हो। अगर एडमिशन हो गया जनरल से तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर ईडब्ल्यू से ट्राई कर लेना या किसी और यूनिवर्सिटी में ट्राई कर लेना, है ना। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जनरल कैटेगरी में कोई भी अप्लाई कर सकता है, जैसे एसटी है, अब एसटी की एक भी सीट्स नहीं है तो आप जनरल से अप्लाई कर सकते हो, जनरल में फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये जो है क्राइटेरिया यहाँ पर इस तरीके से। टोटल 7 सीट्स अवेलेबल है पॉलिटिकल साइंस की, सोशियोलॉजी की है 17 सीट्स हैं, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की 8 सीट्स हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि कौन कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए इस सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए। तो आप साइड बाय साइड ये भी देखते रहना। यहाँ पर ईमेल आईडी गिवन है साइड में, तो आप इस पे ईमेल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। यहाँ पर नंबर भी मेंशन, इस पे आप कॉल भी कर सकते हो। तो जो यहाँ पर नंबर मेंशन है दिल्ली के नंबर है, तो यहाँ पर 011 आपको मेंशन करना है, उसके बाद इस नंबर को टाइप करके कॉल कर देना है। तो जब आप कॉल करेंगे तो आपकी डायरेक्टली बात भी हो जाएगी उस कंसर्न डिपार्टमेंट में। चलिए आगे देखते हैं। फाइन आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया। कॉमर्स में टोटल 5 सीट्स अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की एक भी सीट्स नहीं है, तो ऐसे में आप अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो जो ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैनेजमेंट में जो है टोटल 21 सीट्स है। तो मैनेजमेंट की तो काफी अच्छी खासी सीट्स है। एजुकेशन की देखेंगे 23 सीट्स अवेलेबल है। डिस्टेंस एजुकेशन की 18 सीट्स अवेलेबल हैं। वुमेन स्टडीज की 4 सीट्स हैं। इसके अलावा हम बात करें तो एनवायरमेंटल साइंस की 15 सीट्स हैं। डेवलपमेंट स्टडीज की 11 है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की 10 सीट्स अवेलेबल हैं। कंप्यूटर साइंस की 17 है। इसके अलावा आप देखेंगे वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग की 11 सीट्स अवेलेबल है। हिंदी की टोटल 13 सीट्स है। इंग्लिश की 16 सीट्स अवेलेबल है। देन उर्दू की है यहाँ पर 4 सीट्स अवेलेबल। देन संस्कृत की यहाँ पर 11 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर हम आगे बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, 17 सीट्स अवेलेबल हैं। न्यूट्रिशनल साइंस की 6 सीट्स अवेलेबल है। इसके अलावा होम साइंस हो गया 8 सीट्स हैं। देन रूरल डेवलपमेंट की 6 सीट्स हैं। बायोकेमिस्ट्री की 7 सीट्स अवेलेबल है। लाइफ साइंस की है 15। मैथमेटिक्स की हैं 6 सीट्स। स्टैटिस्टिक्स की हैं 13। जियोलॉजी की हैं 10 सीट्स। देन इसके बाद जियोग्राफी हो गया 10 सीट्स हैं। ट्रांसलेशन स्टडीज हो गया 8 सीट्स अवेलेबल है। सोशल वर्क की 14 सीट्स अवेलेबल है। तो टोटल 30 सब्जेक्ट आपके सामने मैंने आपको दिखाए हैं। ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपके यहाँ पर अवेलेबल है।
ठीक है, समझ में आ गया कि टोटल 30 सब्जेक्ट्स हैं। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर हमारा सब्जेक्ट तो इसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हिस्ट्री। आई थिंक हिस्ट्री यहाँ पर मैंने लिस्ट में नहीं बताया है ना, तो हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह के जो भी सब्जेक्ट हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता पीएचडी इस सब्जेक्ट में। तो अगर आपकी सीट से अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, हिम्मत नहीं आनी, कोई बात नहीं, आप अदर यूनिवर्सिटीज में ट्राई करो। बहुत इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है भाई, हर जगह फॉर्म निकल रहे हैं ना। तो जहां भी फॉर्म निकलेंगे, एक तो मैं आपको अपने चैनल पर अपडेट देता रहूंगा, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सेकंड थिंग कि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, अदर यूनिवर्सिटीज में ट्राई करो, वहां पे आपका एडमिशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो कि निकल के आ रहा था कि सर अगर हमने एडमिशन ले लिया सपोज करो, तो स्टडी कहाँ पे होगी, क्या हमारे स्टेट में स्टडी होगी या फिर दिल्ली आना पड़ेगा? तो गाइस देखो, यहाँ पर पीएचडी करने के लिए आपको फिर दिल्ली आना पड़ेगा, क्योंकि इग्नू में ये रूल है कि अगर आपको पीएचडी करनी है इग्नू से, तो एक तो ये रेगुलर पीएचडी है। आप एक इस चीज से कंफ्यूज मत रहना कि ये ओपन सी पीएचडी करवा रहे हैं, क्योंकि ये ओपन यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं है। यहाँ की जो पीएचडी है रेगुलर पीएचडी है, ठीक है। तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा और स्टार्टिंग के 6 मंथ क्लासेस को रेगुलर कंटिन्यू जाना पड़ेगा, लेनी पड़ेगी क्लासें। वैसे 6 मंथ क्लासें नहीं होती हैं, क्योंकि सेमेस्टर 6 मंथ का होता है। क्लासें मुश्किल से 3-3.5 महीने चलती हैं, उसके बाद फिर एग्जाम वगैरह होते हैं, फिर छुट्टियां भी पड़ती हैं बीच में बहुत सारी। तो इस तरह के 6 मंथ का जो सेमेस्टर होता है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपके जब गाइड बुलाएंगे तब आपको जाना पड़ता है। तो ये छोटा सा क्राइटेरिया जो कि आपको समझना है कि अगर एडमिशन होता है तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा। अगर आप रेडी हो दिल्ली आने के लिए, पीएचडी करने के लिए, तो ही आप फॉर्म फिल करें। अदरवाइज आप ये मत समझना कि हमारे स्टेट में भी इग्नू का सेंटर खुला हुआ है तो वहां पे स्टडी कर लूंगा पीएचडी की। तो ऐसा नहीं, पीएचडी के साथ ऐसा नहीं है, बाकी कोर्सेज के साथ ऐसा है। बाकी स्टडी कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन अगर इग्नू से पीएचडी करना चाहते हो, क्योंकि रेगुलर पीएचडी, ऐसे में आपको कैंपस आना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप मेरा नंबर नोट डाउन कर लो, 8802919803। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर प्लीज कॉल ना करें। आप जो भी इंक्वायरी करनी है आप मुझे व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करें, क्योंकि मैं कई बार क्लास ले रहा होता हूँ, कई बार मैं पीपीटी बना रहा होता हूँ, तो मैं काफी बिजी रहता हूँ, इस वजह से मैं कॉल पिक नहीं कर पाता। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे नंबर सेव करके, तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। इमीडिएटली तो नहीं, बट जैसे फ्री होता हूँ मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरा नंबर सेव कर लो। और ये मैंने नंबर किस लिए दिया है, ये मैंने नंबर दिया आपको रिसर्च मैथोलॉजी नोट्स के लिए। अगर आपको रिसर्च मैथोलॉजी के नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो ओनली 500 फीस है, इसके आप नोट्स अवेल कर सकते हो। नोट्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। तो ये नोट्स की फीस है। अगर आप कंप्लीट एग्जाम टारगेटेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। उसकी फीस 999 अभी फीस में रखी, स्टार्टिंग की 50 स्टूडेंट्स की। और अगर इस कोर्स के अंदर क्या कुछ मिलेगा, ये जो नोट्स हैं ये तो मिलेंगे, प्लस 10 मॉक टेस्ट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। एंड इसके अलावा कुछ 30 to 35 के आसपास लेक्चर्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप पर समझ सकते हो चीजों को। जो आपके रिसर्च मैथोलॉजी के टॉपिक्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे इन लेक्चर्स को देखने के बाद। तो इन लेक्चर्स में मैंने बिल्कुल बेसिक्स एक्सप्लेन किया हुआ है, जो टफ टॉपिक है स्पेशली उन टॉपिक्स को। कंप्लीट टॉपिक कवर्ड नहीं है लेक्चर्स के थ्रू, बट जो टफ टॉपिक है, जो समझ ही नहीं आते, आप बुक से पढ़ोगे समझ ही नहीं आएंगे, तो वो वाले टॉपिक हमने इस कोर्स में कवर करे हुए हैं। तो कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, आप सिंपली यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पे विजिट करके कोर्सेज वाले लिस्ट, कोर्सेज वाले सेक्शन में आकर के विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पीएचडी वाला कोर्स दिख जाएगा, आप सर्च करना है पीएचडी वाला कोर्स, या डाउनलोड ऐप पे बटन क्लिक करके डाउनलोड हमारी जो ऐप है डाउनलोड कर सकते हो और उसके थ्रू भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में इतना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जितने भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं इग्नू पीएचडी की, ताकि सभी को पता चले कि कितने सब्जेक्ट अवेलेबल है और बाकी जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है सभी तक पहुंचे। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।